नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या रसूख और सत्ता का दम इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि किसी की जमीन ही कब्जा कर दिया? क्या राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति में स्वयं इस कदर स्थापित कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति हो वह हिंदू नहीं? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल तो तभी से उठने लगे थे जब बसंत अग्रवाल का मामला सामने आया था। बेहद चर्चित भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी मांग चुके हैं वे साझा विधानसभा से। उसके बाद जब टिकट नहीं मिली, बागी होकर भी लड़े और रायपुर में आकर बस गए। यहां उनके जमीन के कारोबार का जो खेल चला उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। किस तरीके से वे बागेश्वर वाले बाबा सहित कई धर्मावलंबियों को बुला बुला कर अपनी धार्मिक इमेज बनाते रहे और दूसरी तरफ जमीन का खेल खेलते रहे। ये क्या है पूरा मामला हम फिर कभी बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संस्कार, राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम के आश्रय सत्ता का खेल खेलने वाले आरएसएस का। उसकी एक अनुसांगिक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच। आजकल इनका पता नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो चीनी सामानों का बहिष्कार से लेके दुनिया भर के स्वदेशी के नाटकबाजी जितनी भी की जा सकती थी सब किया गया था। यहां तक कि बैलगाड़ी में भी पहुंच गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, याद कीजिए। यानी सत्ता में आने के बाद न केवल सत्ता की मलाई बल्कि आम लोगों का भी क्या जमीन हड़पने वगैरह का खेल आरएसएस करती है अपने अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से। क्योंकि ये मामला इकलौता नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के मामले आए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं न्यू शांति नगर के उस बेशकीमती जमीन पर कैसे स्वदेशी जागरण मंच की नजर लगी हुई है। कैसे एक छत्तीसगढ़िया न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद उनकी नहीं सुनी जा रही है बल्कि उसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। देवांगन समाज का यह युवक है। मेरा नाम डॉक्टर अजय देवांगन है। मैं जांगी चांपा निवासी का हूँ। ये ज़मीन सन 97 में मेरे माता पिताजी के द्वारा लिया गया था। ये डाइवर्टेड ज़मीन है सन 97 से। पिताजी द्वारा कई बार प्रयास किया गया कि इस भूमि में कुछ निर्माण किया जाए, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद ये ज़मीन जब मुझे मेरे संरक्षण में आया, जब मुझे इसके बारे में ज्ञात हुआ, तो मैंने पिछले 3 साल में 5 से 6 बार प्रयास किया कि इस भूमि का मैं बाउंड्री वर्क कर लूँ, भूमि में कुछ निर्माण कर लूँ। क्योंकि जब मैंने भूमि को नापा तो मुझे लगा कि मेरा भूमि कम है, तो जितना भूमि बचा है मैं उतने ही बचा लूँ, ये मेरा सोच था। और जब मैं आया तब ये बगल में स्वदेशी भवन है, इनके कर्मचारी हैं आरएसएस के सुब्रत चाकी, उनके द्वारा वार्तालाप में बुलाया गया या उनके द्वारा पुलिस भेजा गया या अन्य तरीके से मुझे काम करने में रोका गया, लेकिन मैं इसमें बाउंड्री वर्क नहीं कर पाया। आज भी मैं इसको बाउंड्री वर्क करने का आया तो पुलिस मुझे थाना ले गए थे, 2 घंटा बैठाए, तहसीलदार मुझे बैठाए, डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई किए। अभी मैंने पटवारी के द्वारा डॉक्यूमेंट को रिन्यू करवाया था। फिर तहसीलदार साहब पूरा वेरीफाई किए। उनका कहना ये है कि आप मंगलवार को बाउंड्री वर्क करना। हम ज़मीन का पेपर तो ओके है, लेकिन क्या पता ये भूमि वही भूमि है कि कौन सी भूमि है, इसका वेरीफाई हम मंगलवार को करेंगे, ऐसा बोल के कई बार मुझे टाला गया है। और इस तरीके से स्वदेशी भवन के द्वारा मुझे परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। 1-2 बार धमकी भी मिली है मुझे फ़ोन में अलग अलग नामों से कि तुम मेरा ज़मीन में घुसना मत, ये ज़मीन हमारा है। इस तरीके से यहाँ पर 1 साल पहले एक ढांचा बना के मंदिर निर्माण किया जा रहा था आपकी ज़मीन पर। यहाँ पर जो मैंने 6 महीने पहले तोड़वाया था, लेकिन आधा अधूरा टूटा हुआ था क्योंकि उसी में मुझे पुलिस उठा के ले गई थी। आज मैंने इसको कंप्लीट तोड़वाया। तो कुल मिला के स्वदेशी भवन के कर्मचारी सुब्रत चाकी या अन्य जो व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं, उनके द्वारा भूमि को कब्जा करके
कब्जा करना का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मेरे भूमि में 10 फीट जमीन कम है। अगर मैं जो इसकी चौड़ाई 60 फीट होना चाहिए, वो भी 50 फीट है। 50 फीट है। 800 स्क्वायर फीट जमीन कम है। तो वो 3 साल 4 साल पहले जब हमने देखा था तो ये नहीं बना हुआ था, ये इनका जो गमला वाला जो एरिया है वो नहीं बना हुआ था। अब यही कब्जा हुआ है। जबकि इस युवक की शिकायत पर आईपीसी की धारा 441 के तहत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई इसी पर हो रही है। छुट्टी के दिन तहसीलदार पहुंचकर परेशान करते हैं और अपनी जमीन पर जब वे जेसीबी चलाते हैं तो उन पर ध्वनि प्रदूषण का भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। औने पौने दाम में जमीन बेच दो की धमकी चमकी के बीच यह छत्तीसगढ़िया किस तरीके से प्रताड़ित है, यह हैरान कर देने वाला है। और यह उस संस्था के द्वारा किया जा रहा है जो संस्कार के दावे करते हैं, जो हिंदुत्व के दावे करते हैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह देवांगन इसलिए हिंदू नहीं है क्योंकि वह आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा। ऐसे में इस व्यक्ति की पीड़ा जरूर सुननी चाहिए। कि जमीन बेचने के लिए बोला गया और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जमीन तो हमारे कब्जे में है, आपको बेचना ही पड़ेगा। और ये चना मुड़ा के भाव में बेचना खरीदना चाह रहे थे, मैंने मना कर दिया, जमीन में नहीं बेचूंगा। आपने देखा कि कैसे वह अपनी ही जमीन को लेकर परेशान है। और ऐसा नहीं है, कई भूमाफिया इस तरह से परेशान करते हैं, लेकिन यदि स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्थाएं इस तरह का काम करती हो तो फिर इसके पीछे क्या सिर्फ सत्ता का वह दम्भ है? क्योंकि इस दौर में जिस तरीके के मामले खुलने लगे हैं, आरएसएस के चेहरे से नकाब हटने लगा है, वह हैरानी की बात है। कल तक जब वह सत्ता में नहीं थी तो ऐसा लगता था कि सचमुच बड़ा सादगी वाले लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से अब सत्ता की मलाई मिलने लगी है, उनकी सादगी से पर्दे उठने लगे हैं। ऐसे में इस व्यक्ति की मदद यदि किसी ने की तो वह क्रांति सेना है, छत्तीसगढ़ियावाद की राजनीति करती है। जब उसके पास देवांगन पहुंचे तो फिर शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। यानी जमीन कब्जा करने के लिए किस तरीके का खेल खेला जाता है, वह हैरान कर देने वाला है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अनुसार तो घुंघरू बांध कर नाचने लगे थे उस स्वदेशी जागरण मंच के लिए। बहुत परेशानी है। जब एकर पिताजी रही से तो एकर पिताजी ये जमीन ला ले रही से शौक से, मैं कुछ घर बना लूँ मोर लोग लिखा पर बना लूँ करके, लेकिन वहू ला में बनावन नहीं दी। ओकर पिताजी ला भी बहुत परेशान करी से अपन आप बीती हमन मन के पास बताई समन ला आवेदन दिस 6 महीना पहले। और इला ये प्लॉट में भी घूसा नहीं देवत रही से, कहीं दीवार कराए तो एकरे नाम में रिपोर्ट लिखाए और यही ला पुलिस धमका के ले जाए। ये स्थिति रही से जब हमन ला आवेदन दिस तो बाकायदा आके यहाँ खड़ा हो, पेपर ओकर जांच करें, पूरा पेपर 1 नंबर ओकर नाम के जमीन है यहाँ। ओकर बाद में ढांचा बना के एकर कब्जा करे की तैयारी करत रही से, यहू ला तोड़वाए हन और ये बाउंड्री वाल करवाए, उनमें गेट लगवा के ताला लगवा के ओकर हाथ में चाबी दिलवाए। ईद के दिन है, बकरी ईद, आज छुट्टी के दिन है, फिर भी तहसीलदार सरकारी गाड़ी में आके है ना, और सरकारी तनख्वाह खा के ऐसे आदमी के नौकरी करत है। ये भारत के अब का बोले जाए है ना याला। तो तहसीलदार वहाँ बैठ के मीटिंग करत रही से थाना में, वहाँ बुलवाए गए रही से, टीआई रही से, एसपी रही से, एसपी रही से, इंकर मन के द्वारा बुलाए गई से, बैठा के भी रखे रही से। ये तो मैं सीधा कहना चाहूँ, ये एक बात नो है। यहाँ छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार के ऐसने इंकर मन के बहुत सारा फंडा चलत है जिनमें छत्तीसगढ़िया जमीन ला लूटे जाते मन है। जो भी बाहर ले व्यक्ति आते अपन दबदबा पहुँच पार्टी आरएसएस कहीं तिगड़मबाजी कुछ भी बताते और छत्तीसगढ़िया मन के जमीन ला लूटे के काम करते। आज भी देखला ओकर ओरिजिनल जमीन कागज पेपर सब रहे के बाद अपन जमीन में नहीं घुस सकते। ये कहाँ के नियम है आप बताओ।
पुलिस वाले है वो लोग उठा के ले गए थे, कागज पेपर जांच गए, का राज्य विभाग के मामला पुलिस अब जांच कर ही ये कमिश्नरेट लागू करे है। अब देखो अभी कोई भी आदमी एक प्रकरण लगा दे तहसील में, तहसीलदार ला सुनवाई करत करत कई साल बीत जाते हैं। ये में तात्कालीन एक फोन में तहसीलदार घुंघरू बांध के छुट्टी के दिन में नाचता है। तब ऐसे में एक सवाल तो उठता है कि क्या रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली इसलिए लागू किया गया है ताकि सत्ता के लोगों की इस अवैधानिक काम को मदद की जा सके। इस पूरे मामले पर हमारी टीम की नजर लगी हुई है। हम आपको एक एक घटनाक्रम की जानकारी देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और धर्म का मुखौटा, संस्कार देने का दावा सत्ता में आते ही जिस तरीके से खुल रहा है, उसकी एक एक खबर भी हम आपको देंगे।